जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 सितंबर 2025 को हमारा बिहार बंद था। इस बिहार बंदी में न जाने कितने माँ को दवाई समय पर नहीं मिल पाया, कितने हमारी बहनें एग्ज़ाम देने से वंचित हो गई, कितने भाइयों का स्कूल छूट गया, कितने भाइयों का मतलब बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, यानी कि 4 सितंबर 2025 को। तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है अभी भी, और अभी रहेंगे ही, हमारे नीतीश चाचा जी हैं जो कि बिहार के सीएम हैं, उनसे हम यह आग्रह करेंगे कि ये जब जो जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया था उसको आप सजा देते, उसके घर वालों को सिर्फ टॉर्चर करते। आप पूरे बिहार में बंदी कर करके पूरे बिहार की जनता परेशान हुई इससे। वो तो बात का मामला है, आरजेडी बीजेपी जदयू कांग्रेस ये सब अलग मैटर होता है, लेकिन जो अभी आप लोग जो कर रहे हैं ये मतलब एक नाकामी सरकार इसे मतलब कहा जा सकता है। आप बिहार से पलायन नहीं रोक पा रहे हैं, पलायन लगातार हो रहा है। आप बिहार से गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप बस मुद्दा को इस तरह कन्वर्ट कर करके बार बार इसी तरह विदेश यात्रा कर करके वोट वोट को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने तरफ। ये बहुत ही गलत बात है। आप बिहार में कारखाने लगाइए, बिहार को और सारे राज्य की तरह विकसित राज्य बनाइए। बिहार दिन पर दिन पिछड़ा जा रहा है और सारा राज्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है आगे मुँहे। जैसे कि अभी तत्काल में जितना गरीबी है बिहार में, मतलब सबसे पिछड़ा राज्य कोई है तो वो बिहार है। सबसे मतलब बिहार से ही आंदोलन शुरू किया गया था हमारे गांधी जी के द्वारा। आज सबसे आगे किसका होना चाहिए? सबसे ज़्यादा आबादी बिहार में ही है। बिहार की आबादी कोई कम नहीं है। यूपी के बाद बिहार का ही नंबर आता है। जैसे मैं हम अपने ज़िला का नाम ले लें, मोतिहारी, यानी कि बापूधाम मोतिहारी, पूर्वी चंपारण जिला। इसकी आबादी है 63 लाख। मोतिहारी की आबादी पटना की आबादी के बाद हम लोगों का आबादी सबसे ज़्यादा आता है। आप अभी तक मोतिहारी ज़िला में एक भी एम्स, ना पीएमसीएच, ना कोई अच्छा सा कॉलेज, कुछ भी नहीं है। ना मेट्रो चालू हुआ, ना एयरपोर्ट बना। क्या ही बताया जाए, मतलब इस सरकार को लगातार 4 बार से ये सांसद बन रहे हैं हमारे राधा मोहन सिंह जी। इनको तो बस वोट चाहिए, नोट फेंको वोट लो, दूसरा कुछ नहीं। इस पर चर्चा होनी चाहिए गंभीरता से। हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार दूसरे पार्टी को मौका देकर देखा जाए। नई नई पार्टियां आ रही है, जैसे कि जनसुराज है, ये अभी अभी क्या है वो, कांग्रेस वंग्रेस हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी से सवाल कीजिए। हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप भी बीजेपी के सपोर्टर। हम ये कहेंगे कि आप बीजेपी से सवाल कीजिए। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, कोई भी कल कारखाने नहीं लग रहे हैं। बस वोट चाहिए, नोट फेंको वोट लो। हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से आवाज़ उठाइए और सरकार के कानों तक अपना आवाज़ पहुंचाइए। कोई अच्छा सा कॉलेज भी नहीं है हमारे बिहार में। आज बिहार के लड़के कहीं और भटक करके डिग्रियां इकट्ठा करते हैं, डिग्रियां लेते हैं और फिर दूसरे दूसरे राज्य में मारे फिरते हैं। हम ये कहेंगे कि आप सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और इसको सही मतलब सही तरह सही ढंग से इसे कीजिए सब व्यवस्था को। नहीं तो और दिन पर दिन बिहार पिछड़ता जाएगा। और ये देखिए, हम लोगों से अलग हुआ था झारखंड 2000 ईस्वी के करीब में। आज वो कितना डेवलपमेंट हो गया झारखंड, हम लोग क्यों पीछे रह गए? इसका मतलब कोई जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता है। नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे मोतिहारी ज़िला में, बोले थे अगले बार हम आएंगे तो यहाँ का चीनी मिल का चाय पी कर ही जाएंगे। अभी तक ना चीनी मिल चालू हुआ, ना वो चीनी मिल का चाय पिए, और ना जाने कितने बार मोतिहारी में आ गए। वो मोतिहारी में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर 63 लाख वोटर है नरेंद्र मोदी का। सबसे ज़्यादा कहाँ पटना आते हैं, नहीं तो मोतिहारी आते हैं। सबसे ज़्यादा वोट बिना मतलब इतनी उतना प्रचार प्रसार किए हुए वहाँ से वो जीत हासिल कर लेते हैं नरेंद्र मोदी।
आप लोग दीजिए वोट, ठीक है, जिनको जो नेता पसंद है उसे वोट कीजिए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन विकास भी पूछिए, आवाज़ उठाइए। और तरह जैसे गुजरात हो गया, देखिए वहाँ पर कितना अच्छा अच्छा चीज़ लग रहा है गुजरात में। एक हमारा बिहार है, कितना पिछड़ा हुआ है, कितना बाढ़ में कितने घरे दहा जाता है, कितना घर दह जाता है, कितना आदमी दह जाता है, कितना माल जाल कितना क्षतिग्रस्त होता है बिहार। इसीलिए बोल रहे हैं आवाज़ उठाइए, आप सब आवाज़ उठाइएगा तभी अपना हक का मतलब इसे ले सकते हैं। आज घर से निकल करके बाहर बाहर दर दर भटक रहे हैं सारे लड़के, किसकी वजह से? हमारी सरकार निकम्मी है, पलायन नहीं रोक पा रही है, ट्रेनें तो चलवा रही है 12,000, छठ दिवाली में जाएंगे, फिर वोट देंगे, फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे, फिर दर दर फिर भटकेंगे। आसानी से लोग घर आए और वोट दें और चले जाए। तो इसको रोकिए आप लोग। हमारे वीडियो बनाने का यही मुख्य कारण है कि आप लोग आवाज़ उठाइए अपने नेताओं के खिलाफ़, जो काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ़। देखिए यूपी कितना आगे चला गया, बिहार क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, कभी आप लोगों ने गौर किया इस पर? चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।